हो बाबा, पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। ओम शांति। 27 तारीख की मुरली है। आज बाबा ने हम बच्चों को हमारे स्वधर्म की याद दिलाई है। हम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। हम आत्माओं का असली घर शांति धाम है और हम आत्माओं का सच्चा पिता शांति का सागर शिव बाबा है, जो शांति धाम में रहता है। हाँ, जब हम आत्माएं पतित अशांत बन जाती हैं इस रावण के राज्य में, तो बाबा हम बच्चों के खातिर उस पावन और शांति की दुनिया को छोड़ करके इस पतित दुख धाम में आते हैं। अपने बच्चों को यथार्थ परिचय देने के लिए, सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने के लिए और लायक पावन बना करके साथ में ले जाने के लिए, क्योंकि सच्ची सच्ची शांति उस शांति धाम में ही मिल सकती है जहां ना शरीर है ना कोई आवाज है। इस कर्म क्षेत्र पर हम कितना समय कर्म छोड़ करके बैठ सकते हैं? कर्म तो करना ही है ना। लेकिन बाबा हम बच्चों को अभी ये विधि सिखा रहे हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर के रहो और एक बाप की याद में रहेंगे, तभी शांति धाम में जा सकेंगे और हमारे विकर्म विनाश होंगे तो नई दुनिया सुख धाम में आ सकेंगे। तो बाबा ने कहा अभी ये पुरानी दुनिया, नर्क की दुनिया, उसको मैं पावन सुखधाम बना रहा हूं। बाबा के पास ऐसी जादुई की छड़ी है जो गरीब को शाहूकार और शाहूकार को गरीब बना देता है, क्योंकि बाबा स्वयं गरीब निवाज है। तो बाबा ने कहा जिन शाहूकारों को भी ये नशा है अपनी शाहूकारी का और वो ज्ञान और योग को नहीं उठाते हैं, तो वो गरीब बन जाएंगे। और जो गरीब बच्चे बाबा को यथार्थ पहचान करके पुरुषार्थ करते हैं, वो शाहूकार बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा इस समय का तो सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए देही अभिमानी होकर बाप को याद करो। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में ही मिल सकती है।
ये बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी तुम पढ़ते हो? बाबा हमारा टीचर है। टीचर ने हम बच्चों को अपना स्टूडेंट बनाया है। बच्चे तो हम हैं ही। बाप के यहाँ कैसा भी बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चा तो रहता ही है और बाप भी उसको स्वीकार करता ही है। लेकिन टीचर की ये महानता है जो हम जैसों को अपना स्टूडेंट स्वीकार किया है। क्योंकि टीचर को तो चॉइस होती है, वो स्वीकार करे ना करे वो उस पर आधार है। बड़ी बड़ी स्कूल कॉलेजेस होती हैं बहुत अच्छी अच्छी, तो उसमें कुछ ही स्टूडेंट्स को एंट्री मिलती है, सभी को एडमिशन नहीं मिलता है। जो पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, उनको ही बड़ी बड़ी कॉलेज और स्कूलों में एडमिशन मिल सकता है, बाकियों को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ हमारा बाप, हमारा टीचर बहुत विशाल दिल का है। हम कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं, हम सभी को उसने प्यार से स्वीकार किया है। ये हमारा बहुत बड़ा परम सौभाग्य है। तो हमेशा अपने भाग्य को याद करके खुशी, उमंग, उत्साह में रहना चाहिए कि हम कितने भाग्यवान हैं जो भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? उत्तर, पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं ना, सर्वव्यापी कहने लगते हैं, तब बाप आते हैं सभी को ड्रामा का ज्ञान देने के लिए। तब सब आत्माएं पुण्य आत्मा बन जाती है। सर्वव्यापी कहने से हम पाप आत्मा बने, और जब बाप आए, ड्रामा की नॉलेज दी, तो हम पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो, संगम युग पर ही पढ़ते जब बाबा आते हैं। तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सद्गति दे नहीं सकते, या मुक्ति, जीवन मुक्ति भी दे नहीं सकते। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, ओम शांति। तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहां देवी देवताओं का राज्य था। ये भारत सुख धाम था और कोई खंड नहीं थे, एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये है नर्क। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क बना है। नर्क के चैन अथवा सुख, नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहां से आए? कलयुग को नर्क कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रौरव नर्क कहा जाता है, दुख धाम कहा जाता है। भारत ही सुख धाम था, जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था, प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। यह है दुख धाम, भारत सुख धाम था। और जहां हम आत्माएं निवास करती हैं वह है शांति धाम। शांति वह शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा
शांत वहां ही रह सकती है जिसको स्वीट होम निराकारी दुनिया कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर। वहां जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती है। शांति धाम तो वही है। सत्युग में सुख भी है, शांति भी है। यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती। शांति धाम में ही शांति मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पार्ट बचाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। ये है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई भी जानते नहीं है। इसीलिए निधन के बन पड़े हैं। ऑर्फन होने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना दुख, अशांति, मारा मारी है। ये है ही रावण का राज्य। राम राज्य मांगते हैं। रावण राज्य में न सुख है न शांति है। राम राज्य में सुख शांति दोनों थे। आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहां 5 विकार होते ही नहीं। यहाँ 5 विकार हैं। पहला है देह अभिमान मुख्य, फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो ये विकार नहीं थे। वहां देही अभिमानी थे। जब सब मनुष्य देह अभिमानी है। देवताएं थे देही अभिमानी। देह शरीर, देही आत्मा। कहा देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसी को सुख दे नहीं सकते। एक दो को दुख ही देते रहते हैं। ऐसे मत समझो कि कोई लखपति, करोड़पति, पदमपति है तो सुखी है। नहीं, ये तो सब है माया का भभका, माया का राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके लिए फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। आधा कल्प के बाद फिर नर्क के द्वार खुलते हैं। द्वापर युग से नर्क के द्वार खुलते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाबा कहते जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वो नर्क कैसे बना? भारत में द्वापर युग से रावण ने नर्क बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला। 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया। फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसीलिए सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज दिवाला मारा, आज रोगी हुआ। दुख ही दुख है ना। कितना भय है लोगों में, कोरोना ना हो जाए और जिसको हो गया है कहीं मृत्यु ना हो जाए। अनेक प्रकार के भय भी दुनिया में फैले हुए हैं। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला तो एक ही बाप है। सदा दुखी बनाने वाला फिर रावण है। ये बातें भारतवासी नहीं जानते हैं। सत्युग में दुख की बातें होती ही नहीं है। कभी रोना नहीं पड़ता। सुख ही सुख है। वहां देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं है। जब तक 5 विकारों का दान ना दे तब तक दुख का ग्रहण
छूट नहीं सकता। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक ये 5 विकार का दान ना दे, तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन ना सके। बाप सर्व का सद्गति दाता है। कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं, परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं है। मनुष्य की गति सद्गति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। सो तो बाप ही दे सकते हैं। इस समय सर्व की सद्गति होती है। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्तान थी। दिल्ली नाम नहीं था उस समय, हमारी राजधानी का नाम परिस्तान था। सतयुग था ना, देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी भूल गए हैं, नया भारत, नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था, और कोई खंड ही नहीं था। ये कोई जानते ही नहीं है, गवर्नमेंट ये पढ़ाती नहीं है, क्योंकि उनके पास द्वापर से पहले की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही नहीं। जानते हैं कि ये तो अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामिक बोधि आए हैं, इस लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को भी पता नहीं है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, अब वही भारत तो देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए? तो बाप कहते हैं जब तुम बहुत पापात्मा बन जाते हो तब मैं आता हूं। किस लिए? पुण्य आत्मा बनाने के लिए। ये ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकते। नॉलेज फुल बाप ही है, वो आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सद्गति नहीं दे सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी होते नहीं थे, सब निरोगी थे। यहां तो सब रोगी हैं। अब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण फिर नरक बनाते हैं। ये खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते। शास्त्रों का ज्ञान है फिलॉसफी, भक्ति मार्ग, वह कोई सदगति मार्ग नहीं है। ये कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। बाप कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं सुनाते हैं। अगर शास्त्रों का ज्ञान सुनाए तो फिर वो तो पहले से था ही, फिर बाप के आने का फायदा क्या? तो यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है, वह है आत्माओं का बाप। तो बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, इसीलिए नॉलेजफुल हूं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये मैं जानता हूं। तुम बच्चों को ये नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, फिर तुम मालिक बन जाते हो। ये नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सत्युग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती है। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, देवताओं में भी ये नॉलेज नहीं है। तो परंपरा से नॉलेज चल ना सके। ये सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाप से वर्षा पाते हो। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु ये कहना भूल है।
मन, बुद्धि, आत्मा के ऑर्गन्स हैं। जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं, आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर के बनाते हैं, जो सत्युग त्रेता तक चलती है। हमारी पारस बुद्धि सत्युग त्रेता तक चलती है, फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। द्वापर युग से विकारी बने, पत्थर बुद्धि बन गए। अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई। अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो? तो बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती है। ये है ही दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। ये तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हैं। फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंद का श्राप देते हैं। इसीलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है। दुख धाम में किसी को सुख शांति मिल ना सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। ये बाजा नहीं बजाता हूं। योग में बैठते हैं तो मुख रूपी बाजा नहीं बजाते, शांत होकर के बैठते हैं। बैठ जाता हूं, परंतु कहां तक बैठे रहेंगे? कर्म तो करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। तो बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवाज, यहां गरीब ही आएंगे। शाहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है। उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। बाप कहते हैं हम गरीब निवाज हैं। शाहूकारों को गरीब और गरीबों को शाहूकार बनाता। कैसी जादूगरी है भगवान के पास में। शाहूकार इतना उच्च पद पा नहीं सकते, क्योंकि यह शाहूकारी का नशा है। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं। गरीब शाहूकार बन जाते हैं। उन्हें देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं। शाहूकारों को देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं। परंतु बाबा कहते हैं ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देही अभिमानी है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है। अभी कलयुग के अंत में है, सतयुग के आदि का अभी संगम है। तो बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूं, भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। तो सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी बाबा के द्वारा हम बच्चों को प्राप्त होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट,
बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख, ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख। दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। दूसरी पॉइंट, धन माल व शाहूकारी का नशा छोड़, धन माल व शाहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा, महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। उपराम व साक्षी भव। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान रखें। एक तो मैं आत्मा, महान आत्मा हूं। मैं आत्मा, महान आत्मा हूं। दूसरा, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियां व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियों व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं, महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे। वह परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महान व मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य बन जाएंगे।
महिमा योग्य बन जाएंगे। स्लोगन। सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। आज का सोमान है, मैं बाप समान परफेक्ट हूं। मैं बाप समान परफेक्ट हूं। मनसा सेवा करने के लिए सदा एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। मनसा सेवा करने के लिए सदा एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। इसके लिए व्यर्थ समाप्त हो। इसके लिए व्यर्थ समाप्त हो। सर्व शक्तियों का अनुभव जीवन का अंग बन जाए। सर्व शक्तियों का अनुभव जीवन का अंग बन जाए। जैसे बाप परफेक्ट है, जैसे बाप परफेक्ट है, ऐसे बच्चे भी समान हो। ऐसे बच्चे भी समान हो, कोई डिफेक्ट ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो। अच्छा, ओम शांति। 3 मिनट बाबा को याद करेंगे। चाहता है निहारने को दिल चाहता है, मन में उतारने को दिल चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, को भी पुकारने को दिल चाहता है, तुमको निहारने को दिल चाहता है, मन में उतारने को दिल चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा, किरणों ने रूप का रूप है सवारा, रूप है सवारा, किस्मत संवारने को दिल चाहता है, मन में उतारने को दिल चाहता है। तुम सामने हमारे,
ओम शांति।